चलो देखो, चैप्टर पहला ही है, इसमें स्टार्टिंग यहां से करेंगे हम, ठीक है, सारणिक के। अब पहले तो पढ़ा तो तुमने आज तक है नहीं, सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, यहाँ देखे वही सामने से, यहाँ ध्यान दियो अपना। क्या करना था तुम्हें, सारणिक है क्या चीज, या कहाँ से कैसे करना है, क्या नहीं करना, याद करो। जब तुम 10वीं में होंगे, 9th में होंगे, तुमने इक्वेशन पढ़ी होगी, है ना। इक्वेशन कैसी, ऐसी इस रूप की कोई इक्वेशन पढ़ी होगी, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0। एक और दूसरी इक्वेशन पढ़ी होगी, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। कुछ दो टाइप की इक्वेशन पढ़ी थी नहीं, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना सीखा था हमने वहां। कोई 2-3 मेथड थे, कौन कौन से थे, ग्राफ मेथड थे ना, ऐसे ऐसे कुछ करके जो भी थे वे, उनसे हम यहाँ एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे। सेम सारणिक वहीं से निकल के आई है क्या चीज वो देख लो भाई। इसे इधर लेके जाओ, a1x इक्वल्स टू माइनस b1y लिख सको ना, बिल्कुल सही। ऐसे ही से क्या कर लोगे, a2x और इक्वल्स टू माइनस b2y। सेम यदि मैं दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दूं आपस में, तो क्या बन के आया, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, ऐसे वैल्यू निकल जाती है। याद करो, कहीं ब्रज गुणन विधि थी कैसी कुछ करके, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, देखना करके क्या आ गया, a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल्स टू 0। मैं इसे सारणिक फॉर्म में लिखूंगा। सारणिक फॉर्म क्या होगी, ऐसे दो डंडे लगाए, a1 b1 a2 b2 इक्वल्स टू 0। ये जो मैं इसका इस समीकरणों का यो रूप बना के लाया हूं, यही क्या होता है, इसमें सारणिक होती है। इसे दो डंडे लगा दिए दोनों तरफ, इसे सारणिक बोलते हैं। तो मैं सॉल्यूशन मिलेगा इसका करने के लिए, तो कैसे करोगे, ऐसा करोगे भाई। तो पढ़ा ना, दोनों चीज बराबर हो किसी के तो क्या हो जाए आपस में बराबर, तो ये किसके बराबर आ गया, a1 a2 b1 b2 किसके बराबर हो गया, a1 की क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई और माइनस a2 b1। मेरे से फिर बाद में कहते हैं कि ये माइनस कहाँ से आ गया, इसमें माइनस क्यों कर रहे, प्लस भी तो कर सकते हैं हम, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला भी तो देखो ऊपर देखो, शायद ऊपर अपने आप ही माइनस आ रहा हो। जब सॉल्यूशन करा मैंने, देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई से इधर से उधर लेके जाओ ना, वहां से माइनस आ गया। तो डेवलप करके दिखा तुम्हें फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है नहीं, ऐसा समझ में आना क्या है। अब जब भी तुम्हें 2/2 इसे बोलते हैं, 2/2 की सारणिक डिटर्मिनेंट्स, ठीक। इसमें क्या है, इसमें दो इधर को हो गए, दो ये हो गए, दो रो हो गए, दो कॉलम हो गए, अभी बताऊंगा सारी चीज क्या होती है सब। लेकिन ऐसे दो डंडे लगा दिए, इसका ऐसा सॉल्यूशन करना ही सारणिक कहलाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें और क्या है, अब इसमें होता क्या क्या है, क्या इसमें रो कॉलम ये सब चीज क्या है ना। देखो हमेशा याद रखियो, सारणिक में सबसे पहली बात तुम्हें यही बात याद रखनी है, जो डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हो तुम, इसमें हमेशा यही बात रखनी है कि दो डंडे ऐसे लगे मिलेंगे, यहाँ कुछ एलिमेंट लिखे मिलेंगे, यहाँ ऐसे लिखे मिलेंगे, ऐसे लिखे मिलेंगे, ऐसे नंबरिंग होगी उनकी। अब जो तुम गिनती करोगे ऐसे ऐसे लाइनों की गिनती ऐसे करोगे, अगर कोई यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा, तो यदि तुम गिनती करोगे ऐसे, तो वो कहलाओगे उसकी रो। क्या होगी मैं ऐसे भाई, जैसे तुम बैठे हो ऐसे गिनती करनी स्टार्ट करूं मैं, तो एक ऐसे तो बनाओगे रो, ऐसी तो गिनती करोगे, एक रो ये होगी, दूसरी रो ये होगी, तीसरी। अब तुम कौन सी रो में बैठे, सेकंड रो में बैठे नहीं, तो सेकंड रो में बैठे हो तो सेकंड रो कैसे गिनी, पहली रो दूसरी रो, तो गिनती करोगे। जब मैं यहाँ ऐसा कर दूं इसे, ये एलिमेंट तुम्हारे सामने रखे हुए हैं, इनकी रो की गिनती कैसे करोगे, ऐसे तो करोगे, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, ऐसे तो करते हैं। मैं कहूँ कॉलम, कॉलम मतलब स्तंभों की बात, तो कैसे स्तंभ बताओगे, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, यही तो हुआ। तो ऐसे गिनती करोगे तो स्तंभ। इसमें बहुत ध्यान, मतलब ऐसे पता नहीं लगता कि कभी कोई सा रो किसी और को मान ले, मतलब रो की गिनती कहेगी ऐसे क्यों नहीं कर रहे हम, तो रो ऐसे गिन रहे नहीं, गिनती कैसा करोगे रो की, रो बैठती तो ऐसे है, पर रो बैठेगी तो ऐसे गिनती कैसा करोगे, गिनती तो ऐसी करी जाएगी ना उसकी। आ रही ना बात समझ में, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं भाई, लिखे तो रो ऐसे जा रही और गिनती तो ऐसे ही होगी रो की, है ना, लॉजिक इस बात में। लिख तो ऐसे रखी रो, बोल तो रहे रो ये हो, गिनती ऐसा कर रहे तो गिनती ऐसी तो होगी, कोई और अलग थोड़ी है। खुद पे लेके चलो, तुम्हारे सामने चेयर रखी हुई है सारी की सारी, तो मैं ये पहली रो यही तो हुई, अब पहली रो ये हुई तो कॉलम हुआ, तो पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, तो पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, ये तो हुआ पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो हमें याद रखना है कि जितनी इसमें रो होती है सारणिक में, उतने ही कॉलम होंगे।
मतलब जितनी रो उतने कॉलम। यदि उसमें 2 रो है तो 2 ही कॉलम हो गई, 3 रो है तो 3 ही कॉलम हो गई। देख लो अभी कितनी रो आई इसमें, कॉलम भी कितने आए, 2 आए। ये वरना बनाया, ये क्या हुआ, 3 रो का 3 कॉलम का। इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स, किसी सारणी का क्रम। याद रहेगा, सारणी का क्रम यदि किसी से पूछा जाए तो यदि उसमें 3 रो 3 कॉलम है तो 3 ऑर्डर की होगी, यदि इसमें 2 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर है तो उसका 2 ही रो 2 ही कॉलम होंगे। ठीक है नहीं। देखो जैसे अब मैं यही बना के दिखाऊं तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे एलिमेंट लिखे मिलेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक, क्या होगा इसमें, 3 रो 3 कॉलम, तो 3/3 यहां लिखा मिलेगा ऐसे, 3/3। इसका मतलब क्या हुआ, पहले लिख रही रो, पहले क्या लिखा जाए इसमें, रो, और बाद में क्या लिख रहा है, कॉलम। कितनी रो है इसमें, 3, कॉलम कितने हैं इसमें, 2, 3 है ना। इसमें क्या होगा, 2/2, क्या हो गया, 2 रो 2 कॉलम। याद रखोगे। चलो इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अब तुम्हें पहला तो तुम्हें समझ में आएगा। आज में केवल मुझे इतना ही पढ़ाना है कि इसका क्या तुम्हें सॉल्यूशन करना होता है, वो इसका क्या सॉल्यूशन करना होता है। पहले सॉल्यूशन सीखते हैं। इसमें यही है काम, बस हमें यही 2 सारणी मिले ऐसी इसी टाइप की। 4/4 का तुम्हारे सिलेबस में है नहीं कोई क्वेश्चन, आया तो एक अद्धा बस वैसे ही आओगा, छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आसान सा ही, लेकिन ये तुम्हारे इसमें भरपूर है। ये बहुत क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें 3/3 के सोल्व करने। पहले तुम्हें सिंपल सोल्यूशन आना चाहिए, लेकिन इनको थोड़े से और भी तुम्हें डेफिनेशन बताऊं। जैसे ही तुमसे किसी ने कह दिया कि इसका नाम क्या है पूरे का, तो क्या हुआ, इसका नाम पूरे का पहली रो, तो इसे लिख देंगे हम R1। ठीक, जैसे ये क्या हुआ, R2, समझ गए नहीं। ये क्या हुआ, R3। इसकी बात करूं तो क्या हुआ, C1, कॉलम C1। ये क्या हुआ, C2। ये क्या हुआ, C3। तो समझ में क्या बात है। R1 R2 R3 C1 C2 C3 क्या है ये, मैं इनका यूज करूंगा, बहुत ज्यादा यूज होगा इसमें, इन कॉलमों का रो का बहुत ज्यादा यूज होगा इसमें। अभी तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा कैसा होगा या कैसा करना है, वो सब देखना जब इनका यूज होगा। ठीक है, अभी देखते जाओ, अभी बहुत काम है इसमें। तो ये पहले ये बताओ समझ में आया। जैसे अब ये पहला देखो, ये सब होते हैं एलिमेंट, इन सबको हम बोल रहे हैं एलिमेंट। ये छोटे छोटे बात याद रखियो, लेकिन काम तुम्हारे यही आने वाले हैं, रो कॉलम। ये तो बस कहीं कहीं आगे। अब देखो कैसे, इसे क्या बोलना है हम, एक को एलिमेंट। ये सब लिखे हुए हैं क्या, ये सब एलिमेंट लिखे हुए हैं। ये सब क्या है, ये सब जो जितने भी इसके अंदर लिखे एलिमेंट लिखे हुए, तत्व लिखे हुए हैं इसके। ठीक है, एक कक का नाम। अभी तुम्हें मैंने पूरी पूरी रो के नाम बताइए, मैंने किसी एक पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट का नाम पूछ लिया, अब वो एलिमेंट का इसका नाम क्या डिनोट करोगे अपने इसमें, तो देखो कैसे डिनोट करेंगे। मान लो तुम्हें इसका नाम डिनोट करना कि किससे डिनोट करूं, तो कौन सी रो और कौन से कॉलम पे हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो इसका नाम हो जाएगा A11। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मैंने कहीं लिख दिया A23, इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड रो थर्ड कॉलम। मैंने अभी बताया था कि पहले रो लिखी जाए बाद में कॉलम लिखा जाता है, तो इसमें क्या हुआ, सेकंड रो थर्ड कॉलम। देखना जरा कौन सा है सेकंड रो थर्ड कॉलम पे, नाम देखना जरा क्या था उसमें। सेकंड रो होनी चाहिए थर्ड कॉलम B3, दिख रहा नहीं। ऐसा कहीं तुम्हें क्वेश्चन में मिल सकते हैं, है ना, कोई भी क्वेश्चन बना दिया, जैसे मैंने एक क्वेश्चन बना दिया ऐसा करके कि भाई 2 1 3 4 2 1 1 1 1, इसमें पूछ लिया A22 प्लस A23 का आंसर बताओ क्या है। ऐसा कोई क्वेश्चन बना दिया तो क्या हो जाएगा, A22 का मतलब क्या है, पहले तो यही पता होना चाहिए हमें। दूसरी रो दूसरा कॉलम, A23 का मतलब क्या है, दूसरी रो तीसरा कॉलम। तो दूसरी रो दूसरा तो ये हो रहा है, और दूसरी तीसरा हो रहा है, तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 + 1 आंसर 3। है ना क्वेश्चन का आंसर। कुछ भी दे सके, वो बड़ा सा भी कर सके ऐसे क्वेश्चन को, ऐसा तो है नहीं छोटा सा ही रखा था। क्या कर सकता है इसमें, अगर भाई इसमें ऐड कर दे, मल्टीप्लाई कर ले, मतलब कुछ भी कर सकता है ना क्वेश्चन में, डिवाइड करा लो, बड़ा सा क्वेश्चन विकल्प में दे दे कोई ऐसा करके। अगर भाई इसका आंसर बताओ, या मैं तुमसे पूछ लूँ A31 माइनस A31 लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो A31 माइनस A22 प्लस A14, देखो 14 हो सकेगा क्या, देखना समझ रहे, 14 तो होगा ही नहीं। 14 कौन सी इसमें होगा, जो 4/4 की होगी, अदरवाइज किसी मायने का ही नहीं, क्योंकि हमें पता सारणी कौन सी हो, जिसका क्रम जिसमें क्या हो, दोनों बराबर हो,
रो भी और कॉलम भी दोनों बराबर होते हैं, वही सारणिक बनेगी। डिटर्मिनेंट्स कौन सी होगी, इसमें रो और कॉलम दोनों सेम सेम, वही डिटर्मिनेंट्स होगी, अदरवाइज कोई सी होने की नहीं। ऐसा तुम्हें कोई क्वेश्चन दे दिया 2 3 1 2 1 1, यहाँ डंडे से लगा दी तो मैट्रिक्स चली जाएगी, मैट्रिक्स हो जाएगी जब तुम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, लेकिन डिटर्मिनेंट्स नहीं है, ठीक है नहीं। तो इसलिए थोड़ा इस चैप्टर में ध्यान रखो कि यदि रो और कॉलम सेम है ना तो वही क्वेश्चन तुम्हारा इसका है, नहीं तो इसका क्वेश्चन नहीं है वो। तो अब इसे, ये तो गलत लिख दिया, ये थोड़ी होगा, इसे कर लो 1 3। अब इसे सोल्व करना है, बताओ कैसे करोगे। A31 क्या है, तीसरी रो पहला कॉलम, तो 1 हुआ है ना, 1। दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 हुआ, और 1 और 3 हुआ। तो देखो कैसे आंसर कितना आ गया, 3 और 1 4, 4 - 2 2 आंसर। बताओ समझ में आई क्या बात, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तुम्हें एलिमेंट के कोई ऐसा कोई क्वेश्चन मिला तो कर दोगे, नहीं बहुत आसान है, जल्दी से कुछ उतारना हो उतारो स्पीड से, जल्दी उतारो स्पीड से। अब थोड़े से क्वेश्चन अब सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, सारणिक का सॉल्यूशन करते हैं। देखो 2x2 की सारणिक पता चल गई क्या हो, 3x3 का पता चल गया क्या हो, ठीक, ऑर्डर पता चल गया, तत्वों के इनके इसमें एलिमेंट कौन कौन से और नाम क्या हो, इनके कैसे लिखे जाए, सब पता चल गया हमें। अब हमें रो भी पता है, रो कौन सी क्या हो, R1 क्या चीज हो, R2 क्या हो, R3 क्या हो, C1 क्या है, C2 क्या है, C3 क्या है, सब पता है ना। अब करना क्या है, देखो अब हमें सॉल्यूशन करना है 2x2 का सॉल्यूशन। मान लो तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, छोटा सा ही क्वेश्चन लिया, 2 1 3 4, ठीक, 2 1 3 4, हमें इसका सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन में मतलब हमें आंसर लेके आना सारणिक का बस। अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया थोड़ी देर पहले ही, उसे रटोगे तो तुम फिर रटते रह जाओगे, रटना नहीं है, समझना है बस कैसे करना है। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें या इसकी इसमें, अब ये मत कहियो कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई किसी में कर लो, भाई 2 की 4 में कर लो, 4 की 2 में कर लो, बात तो एक ही आएगी, ठीक। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी, 4 दूनी 8 आया, माइनस फॉर्मूले में था माइनस, 3 एकम 3, 8 में से 5 जागे और 3 जागे 5, आंसर, ठीक है, आंसर आ गया। 2x2 का सॉल्यूशन खत्म। और करो क्वेश्चन एक आधा और कर लो, कहीं लिखा हुआ है साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, इसका सॉल्यूशन करना है। देखो याद रखियो सारणिक में सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए तुम्हें, लोग के भी, त्रिकोणमिति जो तुमने 11वीं में पढ़ी थी वो भी, उसके सारे याद करो। आयोटा पढ़ा था एक, आयोटा, आई का नाम भी सुना होगा, आई आयोटा, इसके फॉर्मूले एक याद करो। ओमेगा भी पढ़ा होगा, ओमेगा पढ़ा था नहीं, ओमेगा की पावर 3 का मान कितना हो 1, आई स्क्वायर का मान कितना -1, ये सारे मैं इसमें क्वेश्चन बनाऊंगा, ये भी आई वाले, ओमेगा वाले, साइन वाले, कोस वाले, तो फिर दिक्कत होगी तुम्हें यदि इनके फॉर्मूले याद नहीं होंगे। तो इसमें डायरेक्ट रखूंगा फिर, देखो जैसे यही क्वेश्चन कर रहा है, इसी का सॉल्यूशन करना है, कैसे करोगे भाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कितना हो गया, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस और माइनस 1 हो रहे हैं यहाँ, तो माइनस से हो जाएगा प्लस, और जब इसकी मल्टीप्लाई साइन थीटा और दोनों जुड़ के कितने हो गए 2 हो गए ना, 2 साइन थीटा और इंटू कोस थीटा, और ये फॉर्मूला लिख रहा है का साइन 2 थीटा का, इसका यही आंसर आ गया। मतलब समझ में आई क्या बात, सारणिक समझ में आ रही क्या है, सॉल्यूशन है, उनका सॉल्यूशन निकालना है बस। देख लो कैसे निकालना है, अभी हो गया ना, 2x2 कर लोगे सारे के सारे। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं मैं तुम्हें, मान लो तुम्हें 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 3 ये दे दिया, इसे सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कितने हो गए, ओमेगा की पावर 3, इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस की ओमेगा, एक काम करो यहाँ पे 1, चलो यहाँ पे 1 ही रहना, तो यहाँ पे ओमेगा कर लो, और जैसे इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी तो ओमेगा हो गया, और लेकिन जैसे इसमें मल्टीप्लाई करी तो क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 3। अब मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा आंसर, क्या हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा -1 हो गया नहीं। अब कहीं उस फॉर्मूले का भी यूज करोगे इसमें, 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0, हो सकेगा इसका भी यूज, कहीं होता हो तो कर देता, यदि यहाँ 1 प्लस आ जाता
तो मैं इसकी जगह माइनस क्यू ओमेगा स्क्वायर लिख देता, लेकिन हुआ नहीं, इसलिए आंसर ए छोड़ दिया। ठीक, मेरा कहने का मतलब ये है कि इनमें वे ओमेगा आयोटा के भी फॉर्मूले यूज होंगे। यदि तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन ये नहीं कि तुम्हें गिनतियों में मिलेगा, क्वेश्चन वहां पे तुम्हें कुछ भी दे सकता है, बस तुम्हें तरीका पता होना चाहिए करने का। 2x2 की सारणी कर दोगे सारे के सारे सोल्व। ये थी 2x2 की सारणी, जल्दी से उतारो, स्पीड से कर लोगे 2x2 के तो ये सारे क्वेश्चन। अब यदि तुम्हें 2x2 का आता है तो तुम 3x3 को अब 1 मिनट में समझ जाओगे सारे के सारे। अब ध्यान देख लो, बस इसका रूल समझ लो, वही तुम्हें पेपर में अधिकतर करके आना है। मैं तुम्हें पहला फॉर्मूला इसका बना के दिखाता हूं कैसे बनेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। ठीक, ये क्वेश्चन है, कितने क्रम का है? 3x3 का, 3 रो है, 3 कॉलम है ना। अब इसे सोल्व करना देखते हैं। ठीक, कैसे करते हैं इसे सोल्व? देखो, बहुत आसान सा तरीका है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एक बार समझ में आ गया तो बहुत आराम से कर लोगे। देखो, इसके तरीके हैं करने के 6 तरीके। कैसे? इसे हम 3 तरीके से रो से कर सकते हैं और 3 तरीके से कॉलम से कर सकते हैं। ठीक है, नहीं हम यहाँ 6 तरीके इसमें यूज कर सकते हैं। मैं तुम्हें कोई भी एक तरीका समझा दूंगा, 6 तरीके से तुम अपने आप यूज करके देखियो। 6 के 6 तरीके से आंसर एक ही आओगा। ये नहीं है कि 6 के 6 तरीके से आंसर अलग अलग आओगा, सबका आंसर एक ही आओगा, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं इसमें मार्किंग याद रखनी पड़ेगी, चिन्ह की प्लस माइनस का चिन्ह कैसे लेना है। ठीक, मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ कैसे करना है, उसे याद रखना हमेशा। फिर तुम उसी तरीके से स्टार्ट करना क्वेश्चन को, जैसे कि यहाँ से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब दिख गया प्लस माइनस तुम्हें सारे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब अल्टरनेटिव चलाना ना, शुरुआत का प्लस ले, प्लस माइनस इधर से कर लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आ रहा ना, देख लो। अब ये तुम्हें चिन्ह याद रहेंगे, ये बाहर की तरफ लेने या अंदर की तरफ नहीं लेने। देखो दिखाऊंगा अभी कहां पे। अब देखो, अब एक्सपेंड करना है इसे, मतलब इसे खोलना है, प्रसार करना है इसका। तुम्हारी हिंदी वाली जो बुक होगी उसमें लिखा मिलेगा प्रसार करने पर, और जो तुम्हारी इंग्लिश वाली होगी, यूपी बोर्ड जो तुम्हारे इंग्लिश मीडियम होगा, जो भी होगा, उसमें लिखा एक्सपेंड, वो इंग्लिश ही तो हुआ उसकी। तो देखो कितने तरीके बताए मैंने, 6 तरीके बताए। इसे तुम R1 के उसमें भी एक्सपेंड कर सकते हो, R2 में भी कर सकते हो, R3 में भी कर सकते हो, और 3 तुम समझ गए होंगे कौन से आओगे, C1 C2 C3, आई ना बात समझ में। तो देखो मैं केवल इसे मैं R1 से एक्सपेंड करके दिखाता हूँ, ठीक है नहीं, बाकी से सब समझ में आ जाएगा करना क्या होता है। देखो वो ध्यान से देखना, R1 कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन दिख रही ना R1, तो पहले मैं यहां लिख दूं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, हिंदी में लिख दिया तुम्हारे। ठीक, इंग्लिश में लिखोगे तो लिख लेना एक्सपेंड बाई R1। ठीक है, एक्सपेंड बाई R1। तो देखो कैसे करोगे, सबसे पहला एलिमेंट R1 का यही तो हुआ ना, R1, फिर वो उस बात को मत भूल जाइयो, R1 ऐसे लिखी गई थी, कभी गिनती ऐसा करो, गिनती ऐसा हुई थी, लिखी ऐसे जाती है। तो R1 के एलिमेंट कौन कौन से है, R1 के ये एलिमेंट है, यही तो है R1 के। तो R1 ये हुए, ये पूरी की पूरी, ये नहीं है R1, ये तो कॉलम हुई पूरी की पूरी। तो R1 कौन सी, ये। तो R1 का पहला एलिमेंट उठाया हमने A1, ये उठा लिया A1, इसकी लाइन यह भी काट दो, इसकी लाइन वह भी काट दो, 4 तुम्हें अक्सर चमक रहे होंगे, बस दिख रहे भाई, यह लाइन यह भी काट दी, यह लाइन यह भी काट दी, 4 ही दिख रहे हैं नहीं, 2x2 की सारणिक दिख रही है, एक 2x2 की सारणिक बना दो यहां, B2 B3 C2 C3, बंद कर दो सारे। R2 पे, R1 के दूसरे एलिमेंट पे चलो, R2 का दूसरा एलिमेंट दिख रहा, कहीं का चिन्ह है उस पर माइनस का, तो उसकी लाइन यह भी कट जाएगी, उसकी लाइन यह भी कट जाएगी, उसका रो भी काट दो, कॉलम भी काट दो। 4 बच गए नहीं, कौन कौन से 4 बच रहे, बताओ कौन कौन से 4 बचेंगे। ये बच गए B1 B3 C1 C3, R3 A3 क्या बना, B1 B2 C1 C2, B1 B2 C1 C2, दिख रहा क्या, बना दोगे ऐसे।
R1 के सापेक्ष एक्सपेंड करके बना दिया। अब 2/2 की तो हमसे सोल्व करनी आ गई है, अभी तो सिक्की 2/2 की कैसे सोल्व करनी है, तो क्या करोगे, A1 इसकी इसमें मल्टीप्लाई B2 C3 C2 B3, यही तो होगा, माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई B1 C3 C1 B3 A3 B1 C2 C1 B2, आंसर सोल्व करके। अब तुम इसे रटने बैठ जाओ फॉर्मूले को, तो ये रटा नहीं जाने का, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटिव सा होगा कि हाँ भाई बहुत भारी सा है। अगर 3/3 का जैसे वो तो आसान सा ही था, लेकिन तरीका इसका आसान है। हमें वहां A1 B1 में फॉर्मूला लिखना, हमें तो क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैं तुम्हें एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन का इसका, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, बहुत आराम से ध्यान से देखना। मान लो तुम्हें क्वेश्चन दे दिया 1 2 1 3 -1 2 4 2 1 -1, ठीक, इसे सोल्व करना है। मैं इसे R1 के उसमें एक्सपेंड करके दिखाता हूँ, तुम बाकी किसी से भी कर लेना फिर से। कैसा करेंगे, R1 का पहला एलिमेंट 1 हुआ, A1 रख दिया यहाँ, और डिटर्मिनेंट्स बनाओ, यह भी लाइन कट जाएगी, यह भी कट जाएगी, इसका रो भी काट दिया, इसका कॉलम भी काट दिया, 4 बचे नहीं, कौन कौन से, -1 2 2 -1। अगले एलिमेंट पर चलिए, 2 आया, 2 की जगह कितना, -2, डिटर्मिनेंट्स बनाओगे तो कैसे बनेगी, यह भी कट जाएगी, यह भी कट जाएगी, इसके यहां पे लिख दो 3 2 4 -1, ठीक। इसके बाद में क्या होगा, +K1, कैसे लिखा जाएगा, 3 -1 4 2, 3 -1 4 2, आया ना। इसे सोल्व कर लो, कैसे सोल्व होगा, यो -1 प्लस का 1 यहां पर, तो यो -1 की मल्टीप्लाई +K1 -2 इसमें यहां पे -4 -2 3 एकम 3 -3 4 दूनी 8 -8 +K1 3 दूनी 6 और 4 एकम 4 माइनस का, अरे एक माइनस और फॉर्मूले में था, +1 +4 और सोल्व करें से तो ये कितना, -3, ये -11 और ये +10, ये -3, ये +22 और ये +10, तो 10 22 32, 32 में से जब 3 घटाओगे तो 29, ये इसका आंसर आ गया। आ गया ना, ऐसे सॉल्यूशन करना है। पहले से उतारो, फिर एक आधा क्वेश्चन और करते हैं, ठीक, उतारो जल्दी से करो। दूसरा देखो भाई, कोई एक और एग्जाम्पल ले ले, उसे करते हैं। 2 3 4 1 2 3 -1 -2 और क्या लिखूं यहाँ पे, 1 -1 1 लिख लो, ठीक है। इसे सोल्व करना है, कैसे करेंगे, क्या था वो, R1 के उसमें एक्सपेंड कर रहा हूं उसे, ठीक है। यहाँ लिख दो, पहले चेंज मैं लिख दो, अभी तो तुम्हें एक्सपेंड बाई R1 करो, R2 करो, R2 करके दिखाओ उसे, R2 से कर लो, ठीक। R2 कौन सी है, ये आ रही है ना, इसके एलिमेंट बाहर आओगे, जो डिटर्मिनेंट्स बनने वाली थी वो अंदर रखी जाएगी। याद करो, मैंने अभी तुम्हें चिन्ह भी बताए थे, क्या थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो देखना R2 पे क्या शुरुआत कहां से थी, -1 से, तो -1 हो गए वो, ठीक है नहीं। तो इसके बाद में इसकी रो भी काट दो, इसका कॉलम भी काट दो, 4 बच गए, क्या रह गया, 3 4 -2 1। अब कौन सी आओगे, 2 पे कहेगा चिन्ह है प्लस का, तो प्लस के 2, इसकी रो भी और इसका कॉलम भी, तो 2 और 4 ऐसे कट जाएगा ना, ये 2 और 4 -1 और, तो 2 और 4 -1 और, इसके बाद माइनस का है, देखो कितना होगा, -3, तो इसके रो भी काट दी, इसका कॉलम भी, तो 2 3 -1, तो 2 3 -1 -2, ठीक। अब इसके बाद, अब तो बस कुछ भी नहीं, अब तो 2/2 का तो हमें आता ही है, क्या करना है, -1 3 एकम 3, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी तो देखो माइनस का एक यहाँ पे भी है, माइनस का एक फॉर्मूले में भी है, तो 4 दूनी 8 +8, ठीक। इसके बाद +2 2 एकम 2, माइनस माइनस +4 हो जाएगा, है ना। इसके बाद -3 -4
3 एकम 3 और प्लस के 3, और आगे सोल्व कर लो। -1, 8 और 3 11, 2 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितना माइनस का है, ठीक। माइनस के 11, 4 8 दूनी 16, कहाँ पे, अच्छा 4 2 6 6 6, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और प्लस के 3 हो गया, 12 3 15, 15 में से 11 घटा दे, 4 आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसा करना है, बाकी इसमें और कुछ नहीं करना, बस तुम्हें एक्सपेंड करना चाहिए, कहीं से ही एक्सपेंड कर लो, R1 R2 R3 C1 C2 C3, मैंने तुम्हें 2 तरीके से करके दिखा दिया, मर्जी तुम्हारी, तुम कोई से भी उससे भी एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। उतारो जल्दी करके चलो। चलो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन और करा दो, बढ़िया क्वेश्चन है। 1 0 0 x y sin x cos x और sin x, ये क्वेश्चन है। देखो बहुत आसान सा है, ज़्यादा भारी नहीं है। एक्सपेंड अधिकतर क्वेश्चनों में जिसमें जीरो जिस रो में जिस कॉलम में बन रही होगी ना, आगे क्वेश्चन आओगे ना, जब तुम आगे करते जाओगे, अधिकतर क्या करना है, उसी के उसमें एक्सपेंड कर दो जिसमें रो और कॉलम, जिस रो या कॉलम में जीरो ज्यादा हो। इसमें कौन से में ज्यादा है, रो में कहाँ है। तुम्हें कहा था कि इस बात को बहुत ध्यान दियो, इसी बात को तुम्हें कहा था कि मैंने बहुत ध्यान से रखना। तुम सोचोगे रो बोलना, रो नहीं होती हो, रो यह है, ये रो गिनती करते रो की ऐसे, तो क्या है, पहला कॉलम है, रो नहीं है, तो पहले कॉलम के उसमें एक्सपेंड होगा, ठीक है। कर तो तुम उससे भी सकते हो, आंसर उससे भी आ जाएगा, 6 तरीके से कर सको, आंसर उनसे भी आ जाएगा, लेकिन ये जल्दी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जल्दी, जब तुम कॉलम के उसमें एक्सपेंड करोगे तो पहले के उसमें काट पीट करोगे ऐसे, लेकिन जब तुम दूसरे और तीसरे में करोगे तो हर जीरो ही आगे अंदर करने की जरूरत क्या है, जीरो इंटू करोगे नहीं, जीरो इंटू कुछ भी कर लो, कोई भी डिटरमिनेंट तो जीरो ही आ जाएगा, इसलिए हमें ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो तुम्हें ये नियम समझ में आएगा कि हम जब किसी सारणी के डिटरमिनेंट्स को सोल्व करेंगे तो उसमें क्या करना, अधिक से अधिक जीरो बनानी, फिर उसी को उसमें एक्सपेंड कर देंगे। बस जिस भी रो है, जिस भी कॉलम में क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगी, वही आसान सा रो कॉलम बनेगा, उसी से एक्सपेंड कर देंगे। अब एक क्वेश्चन और देखो, यदि मैं इसमें यहां भी जीरो कर दूं तो फिर एक्सपेंड करने की क्या जरूरत पड़ रही, आंसर क्या होगा उसका, जीरो। क्यों, क्योंकि तीनों का ही एक्सपेंड करने से बस जीरो बाहर आता रहेगा और पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। इसलिए अभी बात ध्यान रखिए, यदि किसी रो पूरी की पूरी जीरो या कॉलम, आगे नियम बताऊंगा मैं, सारे लिखाऊंगा, नियम आगे है इसमें, जब बिना उसके प्रसार के करना पड़ेगा क्वेश्चन, तो उसमें है सारे नियम, यही नियम यूज करेंगे हम उसमें। लेकिन थोड़े थोड़े यहाँ से भी दिमाग में लगाओ थोड़ा सा, भाई 2 है तो इसी केस में करो ना एक्सपेंड, उसमें क्यों कर रहे हो, जब हम पता हम किसी से भी कर सकते हैं, ये कोई रूल थोड़ी था कि R1 केस में करना जरूरी है, C1 में भी कर सकते हैं। तो मैं एक्सपेंड किससे करूंगा यहाँ पे, एक्सपेंड बाई C1। तो जैसे पहला ही लिखोगे हो तो 1 लिखा जाएगा, इसके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ डिटरमिनेंट्स लगा दी, ये भी लाइन कट दी, ये भी कट गई, क्या रह गई बस 4, ये साइन एक्स कोस एक्स और साइन एक्स। आगे के लिखोगे नहीं, कोई जरूरत नहीं है लिखने की आगे की, प्लस जीरो आगे जीरो आओगा सब कुछ, आगे प्लस यहाँ भी जीरो होगा, प्लस यहाँ भी जीरो होगा, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, ठीक। इसे सोल्व कर दो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यही छोड़ना चाहते हो यही छोड़ दो आंसर, आगे करना चाहते हो माइनस कॉमन लेकर फॉर्मूला बन जाएगा, कैसा, माइनस कॉमन लिया, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या फॉर्मूला हो, कोस 2x, ये इसका आंसर। आगे तक करना चाहते हो आगे तक कर दो, नहीं तो यही छोड़ दो, यही आंसर, ठीक है, यहाँ तक का बस। अब आगे कुछ तुम्हारी बुक में होंगे क्वेश्चन, करके देखना, जितने क्वेश्चन होंगे उतने करना, ठीक है, बस आज इतना ही, ठीक, थैंक यू।